देश में बढ़ती महंगाई और आम लोगों की जिंदगी बद से बदतर होना लाजमी है जब भारत के बाहर से आने वाले प्रोडक्ट पर टैरिफ लगेगा और ये सामान बड़ी मात्रा में सरकार नहीं बल्कि आम लोग ही खरीद रहे हैं, जो ऊपर से टैक्स लगाकर सामान बाजार में बेचा जाता है। एक समय था जब भारत के साथ कई देशों की महंगाई का असर वहां के आम लोगों पर नहीं पड़ता था, लेकिन टैरिफ वॉर के चलते हर एक देश इस समय यही चाहता है कि हम अपनी इकोनॉमी बढ़ाएंगे और इसी चक्कर में एक देश दूसरे देश पर भर भर के टैरिफ लगाता जा रहा है। और इस समय अगर बढ़ते टैरिफ विवाद की बात हो तो अमेरिका ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। कहने को ये विश्व स्तर पर या तो खुद की पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब तक एक देश दूसरे देश पर टैरिफ लगाता है तो लाजमी है दूसरा वाला पहले को टारगेट करेगा। और यही स्थिति इस समय चीन और अमेरिका के बीच देखने को मिल रही है। 90 साल पहले फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी महामंदी के कारणों की छानबीन की थी, जिसमें कुछ ठोस वजह निकल कर आई थी। उस समय आसमान छूते आयात शुल्क पर दुनिया की जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका को विनाश की राह पर ला खड़ा किया था। यह अमेरिका के लिए बड़ा सबक था। इसके बाद अमेरिकी नेतृत्व ने कई दशकों तक टैरिफ कम रखा, वैश्विक कारोबार बढ़ाने के लिए तमाम सुधार किए। हालांकि इस समय जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो टैरिफ को अचूक शस्त्र मानते हैं। उन्होंने चीन के खिलाफ सख्त टैरिफ पॉलिसी लागू करने का ऐलान भी किया। वहीं चीन ने इसकी शिकायत WTO से की और आने वाले दिनों में अगर ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तो जल्द ही अमेरिका वही समय दोहराएगा जो रूजवेल्ट के समय था और चीन के साथ भारत समेत कई देशों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन ने एप्पल गूगल के खिलाफ जांच शुरू कर दी और अमेरिका से कोयला LNG के आयात पर 15% टैरिफ लगाया। अमेरिकी कच्चे तेल, कृषि उपकरण, बड़े हैवी ट्रकों पर 10% टैरिफ थोपने के अलावा टंगस्टन सहित प्रमुख खनिजों के निर्यात पर भी सख्ती की। अब इस तरह अगर एक दूसरे को निशाना बनाते गए तो दोनों देशों के अंदर महंगाई चरम पर पहुंच सकती है।